निधि रोए। दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि। जाए महादुख पायो सखा, आए महादुख पायो सखा तुम आए इतने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और यहाँ भगवान की पत्नी जल लेकर आ रही है और कह रहे नाथ कि जल लीजिए और अपने मित्र का चरण धोइए। तो यह भगवान का आंखों से आंसू गिर रहे हैं सुदामा जी के चरण पर, और वो आंसू से अपने मित्र का सुदामा जी का चरण धुल रहा है। और जब तक वो जल लेकर आए तब तक मैं अपने मित्र का चरण धुल चुका है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनल के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनल के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनल के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनल के जल सो पग धोए। भगवान श्री कृष्ण के आंसुओं से अपने मित्र का चरण धुल गया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब सारा जल इकट्ठा हुआ तो सुदामा जी कह रहे मित्र इतना जल इकट्ठा हुआ है, मेरे चरण पर रखोगे हम बीमार पड़ जाएंगे। तो सारा जल को एक कुंड में डाला गया और एक कुंड बन गया। तो उसी कुंड में भगवान श्री कृष्ण और श्री सुदामा जी दोनों मित्र स्नान किए, और स्नान करने को कुंड का नाम पड़ गया सुदामा कुंड। स्नान करने के बाद सुंदर सुंदर कपड़ा पहने, 56 प्रकार के व्यंजन सामने रखा हुआ है। बोले मित्र भोजन करो सबसे पहले। तो सुदामा जी भोजन नहीं कर रहे हैं, तो भगवान समझ गए जिसके बच्चे पत्नी जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक ये भोजन नहीं करेंगे। अंतिम में एक राजा के द्वारा 1 महीना का भंडारा करवाए। तो राजा ने आदेश किया कि सब मेरे घर में आकर के 3 टाइम भोजन करें, जो नहीं आ सकते उनके घर में भोजन पहुंचाया जाए। तो सेना सिपाही ले जाकर के सुदामा जी घर में आने वाला कोई नहीं था, भोजन पहुंचाया तो उनके बोले मित्र आप विवाह किया तो हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया। अब यह सुदामा जी कह रहे मित्र मैं एक विवाह किया और आपको नहीं बुलाया, आपको निमंत्रण नहीं दिया दूर के होने के कारण, और आपने जो इतना विवाह किया तो हमें क्यों निमंत्रण नहीं दिया। आपको तो मालूम है भगवान के पत्नियों की संख्या कितना है, 16,108। तो सुदामा जी भी बात कह रहे हैं मित्र आपने इतना विवाह किया तो हमें क्यों नहीं बुलाया। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मित्र हमारा जो विवाह हुआ है कोई नियम से नहीं हुआ है, इसलिए सुदामा जी वो चावल को छुपा रहे हैं। तो भगवान तो जान गए कुछ न कुछ तो जरूर भेजा हमारे भाभी ने, और ये छुपा कर रख रहे। अंत में क्या हुआ, चावल की पुटली को भगवान पकड़ लिया। अब खींचातानी हो रहा है, जैसे कोई सोना मिल गया हो और 2 व्यक्ति है वो कहीं सोना के लिए मार करते हैं, ऐसे दोनों वहां खींचातानी हो रहा है। और वहां पर रुक्मिणी आ गई, बोले आप दोनों ये क्या कर रहे हैं। बोले देवी आपको मालूम नहीं है कि खाने पीने के मामले में ये बड़े स्वार्थी हैं। जब गुरुकुल में गुरु माता चना देते थे ये अकेले खा जाते थे। तो सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले मित्र अभी भी वो चने की बात याद है। बोले हाँ मित्र।